तो अब तक आपने देखा नारीपुर का वो पुराना टूटा घर, जहां सुरेश अपने दोनों बेटे प्रीतम और प्रज्वल के साथ रहता था। और उस घर का सबसे भयानक हिस्सा पीछे का गहरा काला कुआं, जिसके अंदर सांप सरसराते रहते थे, जैसे किसी को बुला रहे हो। सुरेश हर रात उस कुएं में भोग चढ़ाता था, एक ऐसी परंपरा जिसके पीछे कोई राज छिपा था। प्रीतम को यह सब अंधविश्वास लगता था और वो जॉब के लिए दिल्ली चला गया, पर वापस तब आया जब कुछ दिन तक प्रज्वल यानी कि उसके भाई का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। घर पहुंचकर उसने देखा सुरेश की लाश जमीन पर पड़ी थी, जो सड़ रही थी, आंखें फटी हुई, मुंह खुला हुआ, जैसे मौत से पहले किसी डरावनी चीज को देख लिया हो। पुलिस कुछ समझ नहीं पाई, प्रज्वल गायब हो चुका था। रात को घर में अकेले बैठे हुए प्रीतम को पता चलता है कि मां के तस्वीर का चेहरा धुंधला पड़ चुका है। एक और अजीब बात, उसे अपनी मां का चेहरा याद ही नहीं आ रहा था। तभी बाहर से एक आवाज आई, जैसे प्रीतम को उसकी मां बुला रही हो। वो आवाज के पीछे चला गया और सब कुछ धुंधला होके बदलने लगा। उसने अपने ही घर के पीछे सुरेश को देखा, जो कि जवान था। इसी से वो समझ गया कि वो अतीत में आ चुका है, और एक पेड़ से बंधी हुई औरत और एक तांत्रिक कोई विधि करते हुए। विधि के दौरान वो औरत इंसान नहीं लग रही थी। उसकी हंसी, उसकी ताकत, सब कुछ अलग था। और फिर उसकी नजर सीधे प्रीतम की तरफ गई। उसी वक्त एक बच्चे के रोने की आवाज आई और प्रीतम बेहोश हो गया। होश आया तो वो वापस अपने घर में था, पर अब उस कुएं से फिर से वही आवाज आई, जैसे प्रीतम को उसकी मां बुला रही हो। तो क्या प्रीतम की मां सच में जिंदा है? प्रज्वल कहाँ है? और सुरेश ने जो विधि करवाया, उसका असली राज क्या था? अब आते हैं कहानी की तरफ। प्रीतम अपनी मां की आवाज की ओर खींचा चला जा रहा था। उसने घर के बाहर देखा। उसने महसूस किया कि एक अजीब सी शांति, वही कुआं, उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुआं उसे बुला रहा हो। प्रीतम ने कुएं की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वो कुएं की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो कुएं के अंदर कूदने ही वाला था कि उसको किसी ने पीछे से खींच लिया। उसको एहसास हुआ कि वो किसी के वश में था और अनजाने में वो कुएं में कूदने वाला था। वो पीछे मुड़ के देखता है, वही तांत्रिक जिसको उसने अपने अतीत में देखा था। और फिर तांत्रिक ने प्रीतम को पकड़ के घर के अंदर ले गया और खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। तांत्रिक ने बड़ी गंभीर सी आवाज में बोला कि जिसका डर था वही हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कहानी कुछ साल पहले की है, जब सुरेश की यानी कि प्रीतम के पापा की जिंदगी बिल्कुल सुकून भरी थी। उसकी नई दुल्हन कमला, शर्मीली और मासूम, पहली बार उस पुराने घर में आई और बिना कुछ सोचे सब अपना लिया। दरारी दीवारें, पुराना आंगन, सब कुछ। दोनों की जिंदगी प्यार और छोटे सपनों से भरी थी। सुरेश खेतों में मेहनत करता, कमला घर संभालती और शाम को दोनों एक दूसरे की थकान मिटा देते। जल्दी उनका पहला बेटा हुआ, जिसकी हंसी ने घर को और जिंदा कर दिया। जब कमला दूसरे बच्चे के 5वें महीने में थी, उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। फिर एक दिन घर में एक अजीब सी शांति छा गई। सुरेश खेत में था, बच्चा सो रहा था और कमला अकेली आंगन में कपड़े सुखा रही थी। मिट्टी नमीदार, हवा ठंडी, सब कुछ शांत। और इसी शांति में कुछ डरा देने वाला छुपा था। कमला को पता नहीं था आज अमावस्या थी, और ना ही ये पता था कि आज पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होने वाला था। जब ये होता है, अंधेरा और सन्नाटा अपने चरम सीमा पर होता है। कमला कपड़े सुखाने के बाद आंगन के बीच एक छोटे पत्थर पर बैठकर धूप सेकने लगी।
पहले धूप पीली थी, नरम और गर्म, पर फिर वो धीरे धीरे लाल होने लगी, जैसे सूरज थक रहा हो। उसका रंग फिर लाल से बेजान सा हो गया, जैसे रोशनी गिर ही रही हो। और फिर एक पल में पूरी धूप काली पड़ गई। आंगन पर धूप अब काली पड़ चुकी थी, पर अंधेरा नहीं। ये अंधेरा ठंडा था, अजीब था। पर कमला ने सोचा शायद बादल आ गए। पर जब उसने आसमान देखा, आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नहीं। और फिर बिना सोचे उसने ग्रहण को देख लिया। उस पल सब कुछ थम गया, जैसे आंगन, दीवार, मिट्टी सब एक कदम पीछे हट गए हो, जैसे कुदरत ने कमला को अकेला कर दिया हो। ग्रहण की काली परछाई उसके आंखों के सामने थी, मानो सूरज काला पड़ रहा था। एक काली कंकणाकृति जिसके किनारों से तेज रोशनी जो सीधा कमला के आंखों से जा टकराई। कमला के कान पहले गर्म हुए, फिर एकदम ठंडी, जैसे हवा उसके अंदर घुस गई हो। और फिर उसके दिमाग के अंदर एक हल्की सरसराहट महसूस हुई। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक महसूस होता हुआ एक अजीब सा थका देने वाला बोझ। कमला की आंखें बंद हो गई और पलकें भारी, बिल्कुल भारी, जैसे उनमें रेत भर गई हो। उसको चक्कर आने लगे। हवा चल रही थी, पर हवा के बहाव में एक अजीब सी दिशा थी, जैसे सब हवा एक ही जगह उसके पेट की तरफ खींच रहे हो। फिर उसने अपने अंदर एक अजीब सी चीज महसूस की और उस पल दर्द एकदम से बढ़ गया। एक भयानक नुकीला दर्द। कमला का पूरा शरीर झटके से कांप उठा। कमला को महसूस हो रहा था कि ये उसके बच्चे की हरकत नहीं, मानो कोई अंदर से बच्चे को अपने जगह से हिलाने की कोशिश कर रहा हो। कमला जमीन पर घुटनों के बल गिर गई, दोनों हाथ पेट पर। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, आंखों से आंसू बहते गए। दर्द के लिए नहीं, बल्कि उसे महसूस हो रहा था कि अंदर कुछ तो गलत हो चुका है। एक माँ को अपने बच्चे के बारे में सब समझ आ जाता है। जब तक सुरेश घर लौटकर आंगन में आया, कमला लगभग बेहोश हो चुकी थी, सांस तेज, पेट को कसकर पकड़े हुए, चेहरा बिल्कुल सफेद। सुरेश ने घबराकर उसे संभाला, पानी पिलाया, पर उसी पल उसकी नजर कमला के पेट के पास जा रुकी। उसके पेट की त्वचा के नीचे एक काला साया हिलता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई एक असाधारण जीव कमला के पेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। साथ ही उसके पेट के आसपास की नसें धीरे धीरे काली पड़ने लगी, एक पतली सी लकीर से शुरू होकर पूरी फैलती हुई। डॉक्टर को बुलाने का ख्याल उसके दिमाग में आया, पर यह देखते ही समझ गया डॉक्टर इसे नहीं संभाल सकता। उसी वक्त सुरेश ने एक तांत्रिक को घर बुलाया। तांत्रिक आदमी हट्टा कट्टा, लंबे कद का, काले और घने बाल, छोटे बादाम सी आंखें और एक ऐसी शक्ल के साथ घर में आया जैसे वो दुनिया को दूसरी नजर से देखता हो। कपड़े पुराने, पर आंखें बहुत ज्यादा तीखी। घर में आते ही उसने एक पल में सब महसूस कर लिया। वातावरण का दबाव, कमला की हवा, पेट का तापमान और वो अजीब सी काली शक्ति का एहसास जो आसपास हवा में महसूस हो रही थी। तांत्रिक ने कमला के पेट पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही झटके से हाथ पीछे हट गया, जैसे किसी ने जलते हुए लोहे को उसके हाथ में रख दिया हो। ये दर्द कमला का नहीं है, उसने धीमी आवाज में और संयम के साथ कहा। ये किसी और का बोझ है जो इंसानों की समझ से परे है। सुरेश की आवाज कांपने लगी। बाबा जी, इसका कोई उपाय? तांत्रिक ने कमला की धड़कन, सांस
और पेट की धड़कन को फिर महसूस किया और फिर उसकी आंखों का रंग एक पल के लिए बदल गया। जो चीज ग्रहण के वक्त जागी है वो एक भूखी आत्मा है, जिसकी भूख एक दूसरी आत्मा ही बुझा सकती है। कोई साधारण भूत नहीं। वो आत्मा रोशनी नहीं चाहती, वो आत्मा चाहती है एक और उसने अपना शिकार चुन लिया है। सुरेश ने डरते हुए पूछा, कौन सा शिकार? कौन सा शिकार? ये आप क्या बोल रहे हो? तांत्रिक ने कमला के पेट को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सीधा पर आंखों में गहरा संकेत था। बच्चे के अंदर वो आत्मा उसी के शरीर को अपना बना रही है। बचा लीजिए, कुछ तो करके बचा लीजिए मेरी कमला को, मैं आपसे विनती करता हूँ, सुरेश ने गिड़गिड़ाते हुए बोला। तांत्रिक ने कमला के पेट के ऊपर दोबारा हाथ फेरा, कुछ मंत्र पढ़े तो उसकी उंगलियां कुछ पल तक कांपती रही। उसकी आंखों में अब वो पहला वाला तीखा आत्मविश्वास नहीं था, अब उनमें एक सजग ठंडा सा डर था। ऐसा डर जो सिर्फ इंसान को होता है, जिसे पता है कि सामने वाली चीज क्या क्या कर सकती है। उसने धीरे धीरे सुरेश की तरफ देखा और बोला, घर के अंदर से हल्दी, कुमकुम, नींबू और एक सफेद कपड़ा लेकर आओ। सुरेश एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि ये सब क्यों, पर तांत्रिक की आवाज में कुछ ऐसा था, सवाल करने की गुंजाइश ही नहीं थी। तांत्रिक ने आंगन के कोने की तरफ इशारा किया। वहां से लकड़ियां और कुछ ईंटें भी लेके आओ। इस आत्मा को वश में करने के लिए तरीका है, इसको कमला के बच्चे के अंदर से निकालना पड़ेगा। सुरेश अंदर से कांप उठा। सुरेश तेजी से घर के अंदर गया, सामान जमा किया, पर हर एक चीज उठाते वक्त एक अजीब सी ठंडक उसके हाथ पर लग रही थी, जैसे घर के अंदर हवा रुक रुक कर चल रही हो। तांत्रिक ने हवन के सामान को जोड़ा और घर के पीछे वाले कुएं के पास ले गया, जहां पर एक बड़ा पेड़ भी था। उसने वहां विधि की तैयारी शुरू कर दी। उसने बोला कि कमला को पेड़ से बांध दो, हो सकता है वो आत्मा अपने बचाव के लिए कमला को भी वश में कर ले। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा सुरेश। यह सुन के सुरेश के दिल की धड़कन रुक गई। अपने बीवी को वो इस हालात में देख नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द कुछ ठीक हो जाए। उसने कमला को पेड़ से कस के बांधा और तांत्रिक के पास बैठ गया। तांत्रिक ने विधि शुरू करने से पहले चेतावनी दी, ध्यान रखना, ये विधि चाहे कुछ भी हो जाए रुकनी नहीं चाहिए। अगर एक बार भी रुक गई तो नतीजा बहुत ही भयानक होगा, हद से ज्यादा बुरा। सुरेश ने हामी भरी। जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि कोई रुकावट ना आए, अब शुरू कीजिए। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कुछ ही देर में कमला की सांसें तेज होने लगी। उसकी पलकें हल्की सी हिली और फिर वो होश में आई। उसने सिर उठाया और सीधा सुरेश की तरफ देखा। उसकी नजर बेचैन थी, डर से भरी थी, पर उसमें कुछ और भी था, जैसे वो अपने ही शरीर से निकलकर भागना चाहती थी। कमला ने बंधे रस्सी को झटके से खींचना शुरू किया। अपने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कमला कर रही थी। सुरेश का दिल उसी पल टूट गया। उसका शरीर आगे बढ़ना चाहता था, कमला को छुड़ाना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में गाड़ दिए हो। वो बस देख सकता था और कुछ नहीं। तांत्रिक ने जब हवन की आग भड़काई, आग एकदम से तेज लौ में उठी, जैसे उसने कमला के दर्द को सूंघ लिया हो। आग के भड़कते ही कमला की चीख निकल पड़ी। वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी
उसकी आवाज में गहरी दरार थी, जैसे गले के अंदर कोई चीज खींच रही हो। कुछ देर तक उसका शरीर कांप रहा था, फिर अचानक वो पूरी तरह से ढीली हो गई और बेहोश हो गई। पर सन्नाटा ज्यादा देर नहीं रहा। कुछ ही पल बाद कमला के अंदर से हड्डियों के चटकने की आवाजें आ रही थी। एक दर्दनाक सूखी ढट ढट की आवाज जो किसी इंसान के अंदर से नहीं आनी चाहिए। आंगन की हवा ठंडी पड़ने लगी। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र और तेज पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा तीखी लग रही थी, जैसे वो किसी चीज से लड़ रहा हो। फिर कमला की पलकें एक झटके से उठी और जब कमला ने आंखें खोली, आंखें पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। सिर्फ सफेद, खाली, जैसे उनके पीछे से कोई और ही देख रहा हो। कमला के होठों से एक टेढ़ी और अजीब सी हंसी निकली और उसके मुंह से आवाज बाहर आई जो बिल्कुल उसकी तरह नहीं थी। आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। दो अलग अलग सुर एक दूसरे से टकराते हुए हवा को बिल्कुल चीरते हुए निकल रही थी। कमला का शरीर एक बड़ी रस्सी से बंधा हुआ था। वो इतनी बेचैनी से हिल रही थी कि एक पल में उसका हाथ अजीब तरह से मुड़ गया और हड्डी एक तेज आवाज के साथ टूटकर लटक गई। दर्द का कोई असर उसके चेहरे पर नहीं दिख रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा जाग गया है जो इंसानी शरीर को सिर्फ खोखला खिलौना समझ रहा हो। उसकी सांसें गहरी और तेज थी। जिस्म कभी एकदम ढीला हो जा रहा था, कभी अचानक से झटकों से हिलने लग रहा था और हर हलचल में लग रहा था जैसे कोई और उसे चलाने की कोशिश कर रहा हो। आंखों के नीचे का रंग गहरा होता जा रहा था। सुरेश की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका गला बंद हो गया था। अपनी बीवी को इस हाल में देखना उसके लिए अब सजा बन चुका था। तांत्रिक ने ये सब देख के बड़े गंभीर स्वर में बोला, मुझे माफ करना सुरेश, अब लगता है मैं कमला को नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सुरेश की नजर अपने आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। उसने गिड़गिड़ाया तांत्रिक के सामने जान की भीख मांगी, पर तांत्रिक ने बोला, मुझे माफ करना सुरेश, हो सकता है अगर जल्दी हमने कुछ नहीं किया तो बच्चे का बचना भी मुश्किल है। उसका दिल बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। उसने तांत्रिक की बात सुन के बस हाँ में सर हिलाया। तांत्रिक ने गहरी सांस ली, महादेव को याद किया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमला के लिए उसने महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। कमला अब बिल्कुल शांत लग रही थी, इतनी शांत कि आंगन की हवा भी उसे टच करने से घबरा रही थी। उसके होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे, सांस हल्की हल्की चल रही थी और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसके गालों पर पतली लकीर जैसे जम गए थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। एक पल के लिए उसने अपना सर थोड़ा उठाया और सुरेश की तरफ सीधा देखा। उस नजर में डर नहीं था। वो समझ चुकी थी कि ये उसका अंतिम समय है। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, जैसे हर बूंद के साथ वो अपना आखिरी संदेश दे रही हो। उस नजर में एक कहानी छुपी थी, मैं नहीं बचने वाली सुरेश। और फिर उसने अपनी नजर अपने पेट की तरफ घुमाई एक पल के लिए, जैसे वो अपने पेट के अंदर के बच्चे को पहली और आखिरी बार देख रही हो। उसकी आंखों में एक तड़प थी, एक आखिरी उम्मीद, जैसे सुरेश को कहना चाहती हो कि प्रीतम का ध्यान रखना। वो अपने होठ नहीं हिला पा रही थी,
पर उसके आंसू और उसके हाव भाव सब बोल रहे थे। कमला को पता लग चुका था, इस अंधेरी शक्ति की मर्जी के सामने उसका शरीर, उसकी सांस, उसका वक्त, सब कुछ फिसल रहा था। और उस पल सुरेश ने महसूस किया वो कमला को खो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पर उसने हिम्मत करके कमला से बोला, मैं दोनों बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। क्या तांत्रिक इस भयानक शक्ति को हरा पाएगा? क्या सब कुछ ठीक होगा? और कुएं का क्या राज है? और अभी की कहानी, जहां प्रीतम अपने भाई प्रज्वल को ढूंढ रहा है, क्या वो प्रज्वल को ढूंढ पाएगा? क्या तांत्रिक इस बार प्रीतम को बचा लेगा? ये सवालों के जवाब जानने के लिए वेट करिए अगले भाग का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में। एंड यस मुझे ज़ुकाम हो रखा है, तो कृपया करके मेरी आवाज़ को इग्नोर करें। फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी वॉइस ओवर करने में, तो यार एक लाइक उसके लिए बनता है। धन्यवाद।